प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। क्लास में आपने देखा होगा हमने आपको जनवरी का जो है वो कंप्लीट पढ़ाया था, जो है आपको मैगजीन पढ़ाया था हमने जनवरी का आपको। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपके सामने 1 से लेकर 31 जनवरी तक। तो जो भी बच्चे में देख रहे हैं, अगर वो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को रोक-रोक के आपके सामने जो है वो नोट्स बना लेंगे। और जो लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं उनके रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज़ है। मैंने आपसे कहा था हम आपको ऑडियो आर्टिकल भेजेंगे, बट ऑडियो आर्टिकल की जगह हम इसी को भेज रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो केवल हमारी ऑडियो जा रही है, वीडियो आपको हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर? तो थोड़ा-सा हम लोग तेज़ चलेंगे क्योंकि हम लोग रिवीजन के तौर पे इस क्लास को कर रहे हैं। जो बच्चे पहली बार पढ़े होंगे इस क्लास को जो है वो रोक-रोक के धीरे-धीरे वीडियो बना लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं फटाफट इसको जल्दी से चलिए रिवाइज़ करते हैं। क्लियर है? 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरा रिवाइज़ कर जाएँगे। आज आपके सामने जो है कि कीवर्ड्स के बारे में केवल हम चर्चा करें, जो कीवर्ड्स हैं। न्यूज़ पूरा नहीं समझाएँगे, केवल कीवर्ड्स बताएँगे जो आपको रिवाइज़ कराना है। आज प्यारे बच्चों आपके सामने YJ-20 हाइपरसोनिक जो आपके सामने मिसाइल है, एंटी मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, ये किसने बनाई है? चाइना ने बनाई। क्लियर है? ये आप पढ़े होंगे। दूसरा आपके सामने कहा गया जो है कि ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव आपके सामने लॉन्च किया प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। बात ध्यान रखिए। क्लियर है? तो ये आप एक-एक न्यूज़ सुनते रहिएगा और ध्यान से एक-एक न्यूज़ देखते रहिए। क्लियर है? आगे आपके सामने जो है कि अमायरा कोस्टला जो आपके सामने ये अभी हाल ही में जो है अपने नेशनल क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में जो है मेडल जीती है। कौन सा मेडल जीती है प्यारे बच्चों? गोल्ड मेडल। 2 सवाल पूछेगा अमायरा कोस्टला का जो संबंध वो किससे है? आपके सामने नेशनल क्लाइंबिंग से है। और ये क्या जीती हैं? गोल्ड मेडल जीती हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ पे है? याद रखिएगा बिहार के अंदर है। कहा गया व्हिच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू आपके सामने डिसकंटिन्यू द ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस। ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस को किसने डिसकंटिन्यू किया? उसका नाम डेनमार्क हो जाएगा। भारत के अंदर आपके सामने जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड DGFT कौन बनाया गया प्यारे बच्चों? लव अग्रवाल को बनाया गया। ध्यान रखें। क्लियर है? तो चल ऐसे बस हम न्यूज को फटाफट डिवाइड क्या करेंगे, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग रिवाइज कर जाएंगे। क्लियर है? अगला देखिए। अगला आपके सामने आया जहां पे आपसे बोला गया कि जो है हु हैज बीन ऑनर द ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया प्यारे बच्चों? नोवाक जोकोविक को दिया गया। क्वाड नेशन हेल्ड अ रेयर मीटिंग। क्वाड ने भी एक मीटिंग आपके सामने ऑर्गेनाइज किया। कहाँ किया? चाइना के अंदर किया। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट एक्सपोजिशन ऑफ द स्केर्ड आपके सामने जो है पिपराहा रिलाइज एट विच प्लेस। यार आपके सामने कहा गया जो है सेक्रेड एक पिपराहा जो है रिलीज किया गया, वो आपके सामने कहाँ किया गया प्यारे बच्चों? एक्सपोजिशन जो है तो यह इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली के अंदर। क्लियर है? कहा गया कि वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वस आपके सामने जो है एंजियोग्राफी, ये कहाँ पे किया गया प्यारे बच्चों? यह दिखेगा आपके सामने आर्मी हॉस्पिटल के अंदर किया गया। कहा गया जो है कभी एडिशनल चार्ज ऑफ NIA किसको दिया गया? राकेश अग्रवाल को दिया गया है। हु स्टेप डाउन एज द बर्कशायर हाथवे CEO वॉरेन बफेट को बनाया। खैर न्यूज को हमने छुड़वाया था आपके सामने, इसको स्किप कर दीजिए, इससे कोई बहुत मतलब हमारा नहीं है। क्लियर? अगला देखिए, यहाँ देखिएगा फिर कहा पर आपके सामने जो है कि हाल ही में जो है स्वास्थ्य संवाद जो है आपके सामने किसने लॉन्च किया? राजस्थान ने लॉन्च किया आपके सामने, ये ध्यान रखिएगा। कहा आपके सामने नीरू दंदा जो है आपके सामने जो है नीरू दंदा, ये अभी हाल ही में आपके सामने जो है ओन विच मेडल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू दंदा ने क्या जीता आपके सामने? गोल्ड मेडल। तो ध्यान रखिएगा नीरू दंदा को आपके सामने की गोल्ड मेडल जीते हैं। अलग अलग आपके सामने जो है कि इसराइल के पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। बात ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कहा आपके सामने जो है कि अभी हाल ही में जो है किस असेंबली ने टू चाइल्ड नॉर्म जो है उसको उन्होंने क्या कर दिया? एबॉलिश कर दिया। तो याद रखिएगा तेलंगाना हो जाएगा। और कहा गया अगला सवाल आपके सामने जो है कि विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट ट्रॉपिकल आपके सामने RAS बेस रेनबो आपके ट्रॉन्ट फॉर्म। तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया? इंडिया लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन था आपके सामने प्यारे बच्चों जो है कि इंडिया का जो है टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो है वह कौन सा राज्य रहा आपके सामने? आंध्र प्रदेश रहा है। ये बात याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला आपके सामने आया जो है प्यारे बच्चों की सोर का पूरा नाम क्या आपके सामने है? स्किलिंग फॉर AI रेडनेस। ठीक है? ये प्रोग्राम किस मंत्रालय का है? स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है। अलग आगे आपके सामने जो है कि एक आपका जो है हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसका नाम आपके सामने जो है विष्णु गार्ड पीपल कोटी है। ये कहाँ बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों? ये अलकनंदा नदी पे बनाया जा रहा है। या ध्यान रखिए अलकनंदा कहाँ बहती है? उत्तराखंड के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। अलग आगे पैरों आपके सामने इंडिया ने रिकॉर्ड किया कितने टाइगर पिछले साल दे दूंगा उनको 2025 में? तब 166 टाइगर्स की डेथ हो गई थी 2025 के अंदर। अलग आगे विच स्टेट सेक्स रेशियो राइजेस टू 923। किस राज्य का सेक्स रेशियो था वो आपके सामने बढ़कर 923 हो गया। याद रखिएगा हरियाणा का हो गया। पहले 2011 की जनगणना जब कराई गई थी तो आपके सामने 879 हुआ करता था। ठीक है? कहा गया विच कंट्री अनाउंस द प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 10 ईयर टर्म लिमिट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल 10 साल बढ़ा के कर दिया जाएगा। किसने अभी प्रपोज किया? मलेशिया ने किया। अगला आपके सामने प्यारे बच्चों की इंडिया जो है एक आपके सामने जो है लॉन्ग रेंज रॉकेट बनाने जा रहा है जिसका नाम है सूर्यास्त। ये हम किस देश के साथ मिलकर बनाएंगे? इजराइल के साथ। तो इजराइल के साथ इंडिया मिलकर सूर्यास्त बनाने जा रहा है जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ध्यान रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए।
अगला कहा आपके सामने जो है कि अभी स्किल एंड द नेशन चैलेंज रिसेंटली किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया, ये ध्यान रखिएगा। तैमूर आपके सामने जो है एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, या किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया गया। सिद्धा डे आपके सामने जो है वह कब मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया गया? चेन्नई के अंदर मनाया गया प्यारे बच्चों। कहा आपके सामने जो है कि कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मिस्टेक कभी हुई है वो कहाँ पे हुई है? विशाखापट्टनम के अंदर कराई गई है, बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक सुने रहिएगा। अगला देखिए, अगला क्या है आपके सामने? प्रसार भारती ने अभी आपके सामने जो है रिस्टार्ट जो है थोडू रेडियो ब्रॉडकास्ट कहाँ पे शुरू किया? मणिपुर के अंदर शुरू किया है। अलग आ गया प्यारे बच्चों आपके सामने जो जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कौन सा आपका टीम जो अभी हाल ही में जीता है? तो उसका नाम है कर्नाटका। क्लियर? कहा गया हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली मीटिंग किसने आपके सामने चेयर किया है? संजय मल्होत्रा साहब ने किया। पता होगा आरबीआई गवर्नर है, 26वें गवर्नर है। अगला कहा आपके सामने जो है कि विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप डिजिटल लाइब्रेरी इन द ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश बनाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है कि ध्यान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने न्यूज में देखा गया, वो कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला क्वेश्चन तो आपके सामने जो है कि अभी हाल ही में जो है संस्कार शाला जो है वो आपके सामने किसने लॉन्च किया? यह गवर्नर साहब लॉन्च किया था, असम के गवर्नर ने लॉन्च किया था। क्लियर है? संस्कार शाला। अगला देखिए, अगला जो आपके सामने है प्यारे बच्चों, आपका इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन पावर ट्रेन पहली बार आपके सामने कहाँ लॉन्च की हुई? हरियाणा में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन था कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप पोर्टेबल आपके सामने डिस्टिलेशन डिवाइस नेम सी वाटर डिस्टिलेशन डिवाइस, मतलब स्वदेश उसका नाम है प्यारे बच्चों, डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। नंदिनी आपके सामने चक्रवर्ती बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? वेस्ट बंगाल की बनाई गई हैं। अगला देखिए आपके सामने जो है इसका नाम है तिरु परनकुलद्रम टेम्पल, ये आपके सामने कहाँ न्यूज में देखा गया? देखा गया तमिलनाडु के अंदर। क्लियर? अगला देखिए, कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द पेंशन स्कीम फॉर द स्टेट एम्प्लॉय? किसने भी पेंशन स्कीम आपके सामने किया है? वह तमिलनाडु राज्य है। सेफ्टी सेंटर के नाम से आपके सामने जो है डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी किसने लॉन्च किया? ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। कहा गया पैरा आपके सामने कि रिसर्चर्स फ्रॉम व्हिच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन द मैत्री रिसर्च स्टेशन एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया 45 अटलांटिक एक्सप्रेस, ये न्यूज हमने आपको स्किप करा दिया था। साइन के बारे में कहा पैरा, साइन किसने लॉन्च किया? बीआईएस ने लॉन्च किया था, ब्यूरो ऑफ द इंडिया स्टैंडर्ड ने साइन नाम का एक आपके सामने कह सकते हैं कि स्कीम लॉन्च किया था। साइन का पूरा नाम है स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर इम्पावर्ड वुमेन। क्लियर है? तो ये स्कीम याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने कहा गया 69th नेशनल स्कूल गेम कहाँ पे शुरू किया गया? पंजाब के अंदर शुरू किया गया। अगला कहा गया कि फर्स्ट कंट्री कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायोविटामिन किसने लॉन्च किया? पहला देश वो इंडिया हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड विच ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रैंक आपके सामने जो है रेंज लेंस एंड द ऑस्ट्रॉइड्स, तो ये आपके सामने किसको लॉन्च किया? 2026 को जो है रेंज लेंस का जो है वो आपके सामने घोषित किया गया। क्लियर? कहा गया आपके सामने जो है वांगशू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट अभी हाल ही में कहाँ पे देखा गया है? भूटान के अंदर देखा गया है। वर्ल्ड बुक फेयर 2026 आपके सामने कहाँ पे हेल्ड हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर हेल्ड हुआ है। क्लियर? ये सुने रहिएगा। अगला देखते रहिए। अगला जो आपके सामने है विच स्टेट इज द होस्ट द रीजनल इम्पैक्ट एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस? रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट किया? ये राजस्थान ने होस्ट किया है। ब्रेल लिटरेसी आपके सामने अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर जो है ब्रेल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एनएचएआई है, इसने हैज सेट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, अभी हाल ही में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि मतलब एक दिन के अंदर 30 किलोमीटर सड़क बनाकर वो आंध्र प्रदेश के अंदर बनाया गया। क्लियर है? Which country recently proposed a bill to impose 500% tariff on the national इनको परचेजिंग रशिया? अगर रशिया से कोई ऑयल खरीदेगा तो उस पर 500% का टैरिफ लगेगा। किसने भी हाल ही में लॉन्च किया? यूनाइटेड स्टेट ने बोला था। क्लियर है? हालांकि आगे पहले आपके सामने जो है कि एक इकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है माधव गाडगिल, ये भी हाल ही में इनका निधन हो गया। सवाल ये है कि किससे संबंधित थे? पहले वेस्टर्न घाट से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्या सोमनाथ आपके सामने जो है सम्मान पर्व अभी हाल ही में मनाया गया, कहाँ मनाया गया? प्यारे बच्चे 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 जानते हैं कि सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। अगला क्वेश्चन था आपके सामने जो है कि अभी हाल ही में जो है ये न्यूज हमने आपको छुड़वा दिया था। विच इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्यारे बच्चों, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, बात आपको पता होगी, जिसे हम एनआरआई डे भी कहते हैं। ये जीडीपी वाला क्वेश्चन भी आपको छोड़ देना है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। कुछ न्यूज हमने स्किप कराया था, उसको स्किप करना है। अगला देखिए, रह चुका है आपके सामने जो है कि विच इंडियन स्टेट हिट बाय द डीप डिप्रेशन? डीप डिप्रेशन से हाल ही में कौन सा आपके सामने जो है वो राज्य प्रभावित हुआ है? तमिलनाडु प्रभावित हुआ है, बात ध्यान रखें। क्लियर है? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने हाल ही में जो है आपके सामने क्या प्रोड्यूस किया, क्या अनाउंस किया, जो कि भारत पहला देश बन चुका है? याद के बायोविटामिन हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है?
नागौरी अश्वगंधा आपके सामने जिसे जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किससे पैरों से? नागौरी अश्वगंधा आपके सामने राजस्थान से संबंधित है, बात ध्यान रखिएगा। अडानी ग्रुप ने अभी 570 मेगावाट का जो वांगशू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना रहा है, वो कहाँ बना रहा है? भूटान के अंदर बना रहे हैं। न्यूज अभी ऊपर भी हम पढ़े हैं, क्लियर है। अगला देखिए, अगला आपके सामने आया कि 8 जनवरी को भी हाल ही में जो है यूनाइटेड स्टेट के जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम अभी हाल ही में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ने वाले हैं उसको। तो कितने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने वाले हैं? 66। अगला क्वेश्चन था आपके सामने जो है कि विच इंडियन एथलीट जो है आपके सामने स्पोर्ट वुमेन सिंगल क्वार्टर फाइनल ऑफ द मलेशिया ओपन सुपर 100, पीवी सिंधु थी इसमें। विच मेजर ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी इशू रिटेल टू इन्फंट फार्मूला एसएमएन इन द अर्ली जनवरी 13, नेस्ले ने किया था प्यारे बच्चों। ये न्यूज आई थिंक हमने आपको स्किप कराया होगा। अलग आगे जनवरी ने आर्मी ने प्रपोज द टाटा सिस्टम पे, इसे भी आप छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं था, स्किप करिए। ये साइन वाली न्यूज तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन आपके सामने किसने लॉन्च किया था? बीआईएस ने लॉन्च किया था, ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड ने। इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया अभी। कहा गया अर्थ रोटेशन डे प्यारे बच्चों आपके सामने मनाया जाता है 8 तारीख को प्रत्येक वर्ष जनवरी में। सवाल है कि 1851 में जो है इसकी खोज के लिए मनाया जाता है, किसके? तो लियोन आपके सामने याद रखिएगा, इनका नाम है लियोन फुकॉल्ट, ठीक है। तो लियोन फुकॉल्ट के जो है सम्मान में जो है इसको मनाया जाता है। ये देखिए आपके सामने कहा गया एवरी ईयर जनवरी 10 को जो है ऑब्जर्व किया जाता है आपके सामने क्या? तो वर्ल्ड हिंदी डे आपके ऑब्जर्व किया जाता है। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आपके सामने जो है वर्ल्ड बुक फेयर में किसको बुलाया गया था? तो कतर को बुलाया गया था, ध्यान रखेंगे, क्लियर। कतर को बुलाया गया था। अगला न्यूज देखिए, अगला आपके सामने है कि जो तैमूर है वो आप देखा होगा अभी, तैमूर आपके सामने लॉन्च किया गया था। ये एक क्रूज मिसाइल है, ये आपके सामने किसने लॉन्च किया था? पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। अभी कहा गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंदर जो है मोदी जी गए थे, एक्चुअली कहाँ पे मनाया गया? याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर के अंदर मनाया गया था, क्लियर। ये न्यूज लगभग सबको पता होगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने है जहाँ पे आपसे बोला गया कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द आपके सामने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आप प्यारे बच्चों, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया? ये आपके सामने अरुणाचल प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किया गया, क्लियर। आशा वन आपके सामने जो है एक मोबाइल यूनिट इनॉग्रेट किया गया गुजरात के अंदर। सवाल यह है कि वो किससे संबंधित है, किस बीमारी के? याद रखिए कैंसर से संबंधित है आशा वन। तो आशा वन का संबंध किससे? कैंसर से। विच डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट पहला कौन बनाएगा? के पन्योर। और के पन्योर आपके सामने कहाँ का जिला है? याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। बात क्लियर है। तो के पन्योर को भारत का पहला जो है बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, क्लियर। यह सवाल लिखा आपके सामने, कहा गया विच टाइगर रिजर्व विल बी नेम आफ्टर द आर्कियोलॉजिस्ट एंड द पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर विष्णु श्रीधर आपके सामने जो है वाकनकर। तो इनके नाम पे हाल ही में आपके सामने एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रतन पानी, ठीक है, रत पानी, राता पानी। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल आप न्यूज को सुने रहा करिए, दिमाग नहीं लगाना है, क्लियर। अगला देखिए, अगला क्या आपके सामने विच कंट्री ने जो है हैज रैंक द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वीमेन? बेस्ट सिटी फॉर वीमेन किसको घोषित किया गया? बेंगलुरु को घोषित किया गया। कहा गया आरबीआई आपके सामने हाल ही में जो अभी कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए आपके सामने समय बढ़ाने की बात की है। तो ये सवाल आपके सामने कितने साल के लिए किया गया? 3 साल। क्लास में बहुत अच्छे समझाते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, ठीक है। अगला कहा गया आपके सामने जो है कि विच कंट्री ब्लॉक्ड ग्रोक एस ओवर सेक्सुअलाइज्ड एआई इमेज आफ्टर द इंडोनेशिया? हाल ही में किस देश ने ब्लॉक किया आपके सामने जो है सेक्सुअलाइज्ड इमेज वगैरह को एआई के थ्रू? तो ये आपके सामने मलेशिया ने जो है बैन किया है, क्लियर। ब्रिक प्लस नवल एक्सरसाइज हाल ही में आपके सामने किस कंट्री ने लॉन्च किया? साउथ अफ्रीका लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा ब्रिक प्लस नवल एक्सरसाइज, क्लियर। ये हम लोग पढ़ चुके थे। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस विच मटेरियल फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन? रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया ने पहली बार दुनिया में क्या लॉन्च किया? बायोबिटमिन, ये आपको पढ़ा चुके हैं। कहा गया विच डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड? पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोड पहला भारत का कहाँ बना? वायनाड के अंदर, जो कि केरला के अंदर, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था पैरोज आपके समय कि विच कंपनी लॉन्च द यूसीपी टू पावर एआई लीड बाय इन सेलिंग? ये हमने छोड़ दिया। विच कंट्रीज चूजन एज द गेस्ट ऑनर ऑफ द बुक? ये पढ़ाया भी मैंने आपको। वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर गेस्ट के तौर पर किसे बुलाया गया था? कतर को बुलाया गया था, क्लियर। अगला देखिए, आपको पढ़ाया था मैं कि वाइमार ट्रेंगल जो आपके सामने प्यारे बच्चों हैं, वाइमार ट्रेंगल आपके सामने जो है उसमें कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आते हैं फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आते हैं, क्लियर है। ये ध्यान रखिए, वाइमार ट्रेंगल में फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, इसको आप याद रखिएगा जो है।
जैसे पीडीएफ होता है उससे पीजीएफ याद रखिएगा आपके सामने, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, पीजीएफ। वाइमार में पीजीएफ है, या पीजीएफ में वाइमार के बारे में बताया गया, ऐसे याद रखिएगा। कहा गया जो है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है भारत को परमानेंट सदस्य बनाया जाए, इस बात के लिए भी हाल ही में किसने सपोर्ट किया है, वो याद रखिएगा, चिली नाम के देश ने सपोर्ट किया। कहा गया विच इंस्टीट्यूट लॉन्च द क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर्स अक्रॉस इंडिया। अभी आपके सामने क्रिएटर कॉर्नर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, प्रसार भारती ने लॉन्च किया है, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ये चार्ज वाला न्यूज हमने छोड़ दिया था। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट निकनेम, जिसका नाम है क्लाउड 9, वर रिसेंटली आइडेंटिफाई द, आपके सामने हबल टेलीस्कोप। तो क्लाउड 9 नाम का जो आपके सामने भी हाल ही में एक निकनेम दिया गया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपसे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए उसका जो आपके सामने नाम है, ये ध्यान रखिएगा, उसका नाम है आपके सामने प्यारे बच्चों स्टारलेस डार्क मैटर क्लाउड, ठीक है। तो स्टारलेस डार्क मैटर क्लाउड, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है। अगला देखिए, ये न्यूज तो हमने आपको अभी बताया है, बच्चा बच्चा इस न्यूज को जानता है। कहा आपके सामने जो है कि केई पन्योर जो है प्यारे बच्चों, आपके सामने बायो हैप्पी, भारत का पहला बायो हैप्पी विलेज लोकेट किया गया, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये बात ध्यान रखिए, क्लियर है। कहा गया एपेडा ने अपना एक रीजनल ऑफिस ओपन किया है एग्री एक्सपोर्ट को मतलब बढ़ाने के लिए, वो कहाँ पे किया प्यारे बच्चों, रायपुर के अंदर किया है, बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। अगला देखिए, यहाँ से देखिए, कहा गया आपके सामने कि विच स्टेट ग्रामीण बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM 1। तो पहला आपके सामने सोलर पावर ATM 1 किसने लॉन्च किया, त्रिपुरा ने लॉन्च किया। विच स्टेट आपके सामने जो है बमनवास कनकार पंचायत हैज बिकम द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी, ये कहाँ बनी है, राजस्थान के अंदर बनी है। विच सिटी विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस, 9वां इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस किसने होल्ड किया, या कोची ने होस्ट किया, पहले बच्चे ध्यान रखिएगा, क्लियर। विच कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड के लिए पहले AI प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च कर रहा है, जियो लॉन्च कर रहा है। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी हाल ही में न्यूज में देखा गया, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ पे प्यारे बच्चों, ये आपके सामने आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो ये बात याद रखेंगे, क्लियर। चले, तो लास्ट हम लोग देखा था आपके सामने कर बच्चों कि फर्स्ट जो है इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड ATM जो है 1, वो आपके त्रिपुरा लॉन्च किया था, पढ़ा होगा आपने। और पहला AI प्लेटफॉर्म आपके सामने जियो लॉन्च किया, क्लियर यहाँ तक। ये आपके सामने जो है नीला पट्टू बर्ड सेंचुरी कहाँ देखने को मिला था, आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था, पढ़ा होगा आपने। और कहा गया प्यारे बच्चों आपके सामने जो है कि बमनवास कनकर जो पंचायत है वो आपके सामने फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी बना, जो कि राजस्थान के अंदर है। विच सिटी विल होस्ट द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 कोची शहर में आपके सामने आयोजित किया गया था, इस सबने पढ़ा होगा, क्लियर। आगे देखिए, अगला अगला आपके सामने जो है, यहां ध्यान से सुनिएगा, 92 से कहा गया जो है कि आपके सामने जो है अर्लम डिक्लेयर्ड विच स्टेट फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। अर्लम आपके सामने किस स्टेट में, जिसको पहला जो है भारत का बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित किया गया, केरला के अंदर पड़ा होगा आपने। बोधा त्योहार फेस्टिवल आपके सामने कहाँ मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। इन आपके सामने इंटर से 2026 का जो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ किया गया, दुबई के अंदर किया गया। इंडियन आर्मी ने आपके सामने एक्सरसाइज जिसका नाम है साझा शक्ति, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये आपके सामने महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। आपके सामने कहा गया कि कौन सा शहर जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किया, उसका नाम है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों की विच स्टेट लॉन्च द इरोनेट सिस्टम, इरोनेट सिस्टम आपके सामने किसने लॉन्च किया, ये केरला ने लॉन्च किया, बात याद रखेंगे, क्लियर। अगला देखिए, अगला आपके सामने न्यूज है जहां पर आपसे कहा गया कि विच कंट्री अनाउंस वीजा फ्री ट्रेवल फॉर इंडियन नेशन, इंडियन के लिए जो है वीजा फ्री ट्रेवल आपके सामने किसने लॉन्च किया, जर्मनी लॉन्च किया। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट में आपके सामने जो है वो रैंक जो है वो पहले किसका है, सिंगापुर का है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इंडिया का रैंकिंग आपके सामने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स। कहा गया आत्मनिर्भर हानोल महोत्सव 2026 जो है ये कहाँ पे आयोजित किया गया, यह किया गया आपके सामने गुजरात के अंदर, ध्यान रखिएगा। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को आपके सामने किस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, ये हमने आपको पढ़ाया था, उत्तराखंड का बनाया गया, क्लियर है। अगला जो आपके सामने आता है जो है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पैन आर्मी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी इन जनवरी 2026 इन द मॉडर्नाइज्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट।
लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को लॉन्च करने के लिए आपके सामने डाइम नाम से आपने सुना होगा, ये लॉन्च किया गया था। डाइम का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, क्योंकि हमने ये भी आपको पढ़ाया था। अगला क्या आपके सामने प्यारे बच्चों जो है कि भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो है आपके सामने हाल ही में देखने को मिला। ये किस मंदिर के अंदर देखने को मिला, याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर के अंदर देखने को मिला भद्रकाली। क्लियर है? चल अगला देखें, सोमनाथ मंदिर हो गया, भद्रकाली। अगला था आपके सामने जो है कि विच कंट्री विड्रॉल फ्रॉम द 7 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ओवर अलाइड बाइस, इजराइल यहां से बाहर हो गया। अगला क्वेश्चन था ऑपरेशन आपके सामने हॉकी स्ट्राइक जो है ये आपके सामने कहां पे शुरू किया, किसके अगेंस्ट शुरू किया गया, ये सीरिया के अगेंस्ट शुरू किया गया था ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक, ये ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स विल लॉन्च बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यार के पैरों आपके सामने जो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स है ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला था आपके सामने कि इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हैज बीन स्टार्टेड एट विच प्लेस, इंडिया का जो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है कहां शुरू किया गया, नई दिल्ली के अंदर शुरू किया गया, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए, इसके बाद ये एक फास्ट क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में क्लास में पढ़ाई आपको। कहा गया कि विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्लान क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री, आपके सामने किडनी डिजीज से लड़ने के लिए कौन सा आपके सामने जो है वो राज्य एक प्लानिंग तैयार कर रहा है, उसका नाम आपके सामने उड़ीसा। अगला कहा गया आपके सामने प्यारे बच्चों जो है कि विच स्टेट रिसेंटली एक्टिवेटेड करुण अभियान, करुण अभियान किसने लॉन्च किया, गुजरात में लॉन्च किया। जो पक्षियों का आपके सामने देखोगे पर और कट जाता है मांझा वगैरह से, उससे बचाने के लिए इनके लिए एक ऑपरेशन आपके सामने करुण शुरू किया गया और यह गुजरात में शुरू किया है। इंडिया को चेयर 16 आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग, ये कहां पे हुआ इस बार, मलेशिया के अंदर हुआ, यानी आपके सामने 16 आसियान डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग मलेशिया के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में जो है 6,957 करोड़ का एक आपके सामने काजीरंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कहां लॉन्च किया, तो बच्चे जानता है काजीरंगा कहां पे आपके सामने है, असम के अंदर है। अगला पैरा आपके सामने जो विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस द सिमोजी आपके सामने इलाकिया विरुदो, क्लासिकल लैंग्वेज जो है ये आपके सामने बेस्ट वर्क के लिए नॉन हिंदी लैंग्वेज में ये अवार्ड किस राज्य ने घोषित किया, राज्य आपके सामने है तमिलनाडु, जिसने यह अवार्ड घोषित किया। क्लियर? आगे देखते रहिएगा। अगला कहा आपके सामने जो है कि द जास्कर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द विच मेजर रिवर सिस्टम सीन न्यूज, जास्कर आपके सामने किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है जो हाल ही में भी न्यूज में देखी गई है, वह इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मेजर स्टेट हैज इमर्ज्ड एज द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम आपके सामने कहां देखने को मिला, तो यह तेलंगाना के अंदर देखने को मिला, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला आपके सामने प्यारे बच्चों कि हु विल ऑनर्ड विद द पद्म पानी अवार्ड, जिसका नाम है पद्म पानी अवार्ड एट द 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी अवार्ड किसको दिया गया, इलाइया राजा को दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर? विच स्टेट लॉन्च द अक्का पार्टी इनिशिएटिव, अक्का पार्टी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, या कर्नाटक ने लॉन्च किया था। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, विशाखापट्टनम में इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। अलग अलग आपके सामने जो है कि who has coming the India is the official visit further extend India UAE, तो इंडिया और यूएई को मजबूत करने के लिए हाल ही में यूएई की जो प्रेसिडेंट वहां विजिट किए, तो उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नया। क्लियर है? ये आपसे पूछ सकता है। अगला देखिएगा, चलिए यहां देखिए कहा करो आपके सामने कि विच टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 2025-26 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, विदर्भा आपके सामने जीता है क्रिकेट ग्राउंड में, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला कहा आपके सामने करो बच्चों जो है कि वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल, आपके सामने वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क ये कहां पे है, उत्तराखंड के है, जो हाल ही में न्यूज में भी देखने को मिला था। सेंटर ऑफ पॉइंट्स आपके सामने शत्रुजीत सिंह को भी हाल ही में जो शत्रुजीत कपूर को जो है किसका चीफ बनाया गया पैर बच्चों, आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का जो है ये आपके सामने ध्यान रखिएगा, शत्रुजीत सिंह को जो है आपके सामने बनाया गया चीफ। क्लियर है? अगला आपके सामने आता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बने, बीजेपी के अध्यक्ष आपके संजय नवीन, बच्चा बच्चा जानता है आपके सामने। मकरा विल्लुकल्लू फेस्टिवल जो आपके सामने कहाँ का पैर बच्चों, ये आपके सामने केरला का है, ये भी आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे। क्लियर? तो मकरा विल्लुकल्लू आपके सामने केरल का है। अगले पाई 127वां कहा गया पैर आपके सामने कि वेयर इज द इनॉग्रल इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शन मैनेजमेंट, IICDM, ये आपके सामने कहां हेल्ड हुआ है, यह हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। अलग आगे पर कि विच इंडियन नवल शिप विल इमार्क द आपके सामने लोकयान 26 ट्रांसनिक एक्सपेडिशन कवरिंग द 18 कंट्री, 18 देश पोर्ट्स बंदरगाहों को आपके सामने लोकयान 26 ने जो है एक नवल शिप है। सवाल ये कि उस नवल शिप का नाम था, उसका नाम है आपके सामने INS सुदर्शनी, तो INS सुदर्शनी याद रखिएगा लोकयान 26 के तौर पे 18 देशों को विजिट किया अभी हाल ही में। अलग आगे प्यारे बच्चों 20 जनवरी 1957 इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर वाज इनॉग्रेटेड, व्हाट इज द नेम,
आपके सामने 1957 को 20 जनवरी को जो है इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपके सामने अप्सरा। याद रखिए प्यारे बच्चों, अप्सरा भारत का पहला जो आपके सामने न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन था आपके सामने, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट साइन एमओयू विद वर्थ 14.5 लाख करोड़ एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 इन दावोस। दावोस महाराष्ट्र का एक जगह, प्यारे बच्चों नाम से पकड़ लेंगे कि दावोस कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। क्लियर? अगला देखिए, अगला आपके सामने आया कि विच सिटी आंध्र प्रदेश लोकेटेड, ये वाला न्यूज हमने छुड़वा दिया था आपको। विच कंट्री पॉपुलेशन ड्रॉप फॉर द फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव, कौन से देश का जनसंख्या जो है वो चौथे लगातार वर्ष कम हुआ है, तो उसका नाम चाइना आपके सामने हो जाएगा। क्लियर है? यह न्यूज हमने आपके सामने छुड़वा दिया था, इंटरेस्टर प्रपोज डोनाल्ड ट्रंप वाला, ये न्यूज आप स्किप कर देंगे। आगे देखिए, अगला न्यूज आपके सामने आया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026। व्हाट इज द इनहेंस कंपनसेशन लिमिट फॉर द मेंटल, आपके सामने मेंटल कंपनसेशन ओम्बड्समैन के अंदर आपके सामने याद रखिएगा 3 लाख हो गया, पहले 1 लाख रुपए था, इससे बढ़ाकर आपके सामने 3 लाख रुपए कर दिया गया। क्लियर है? इंडिया एंड यूएई हैव प्लेड टू डबल बायलैटरल ट्रेड, हाउ मेनी डॉलर्स, कितने डॉलर का 2032 तक भारत और यूएई आपस में एक समझौता किए हैं व्यापार को लेकर, 200 बिलियन डॉलर, ध्यान रखिएगा, डेटा याद रखिएगा। क्लियर है? ऑपरेशन प्रहर आपके सामने, ऑपरेशन प्रहार जो है किसने लॉन्च किया? ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ऑपरेशन प्रहार आपके सामने लॉन्च किया गया पंजाब पुलिस के द्वारा। क्लियर? अगला देखिए, पंजाब पुलिस, अगला आपके सामने आया कि रिसेंटली which of the following organization will host the 65th meeting of the Central Geological Programming Board। सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड का जो है 65वां मीटिंग आपके सामने किसने होस्ट किया? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया, जीएसआई सब कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अभी हाल ही में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आपके सामने इंसेंटिव किसने शुरू किया प्यारे बच्चों? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आपके सामने इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। क्लियर है? अगला जो आपके सामने आता है कि एक जिंजर की एक प्रजाति खोजी गई जिसका नाम के सामने परकम पे फेरिया अल्बा, तो यह प्रजाति आपके सामने कहां खोजी गई? प्रजाति आपके सामने आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रिस्पांसिबल नेशन इंडेक्स जो आपके सामने है, इस नेशन इंडेक्स को आपके सामने विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द रिस्पांसिबल ऑर्गेनाइजेशन इंडेक्स, ये किसने लॉन्च किया बच्चों? ये लॉन्च किया आपके सामने भारत सरकार ने, इंडिया ने लॉन्च किया। ये ध्यान रखिएगा। चल अगला देखें, अगला देखिए, अगला आपके सामने आया है रिसेंटली आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनवील द मोस्ट एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन द टाइप ऑफ द 96 टन क्लास। तो अभी 96 टन क्लास जो आपके सामने है, ये सबमरीन किसने लॉन्च किया? चाइना लॉन्च किया। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अगले जो आपके सामने रिसेंटली स्पीशीज ऑफ द जिंजर नेम, जिसका नाम है प्यारे बच्चों, जो आपका जिंजर अभी खोजा गया इसका नाम है परका एम्फेरिया, ये अल्बा एक कहां पे खोजा गया? तो आपने पढ़ा भी जो अरुणाचल प्रदेश में, तो ये याद रखिएगा ईस्टर्न हिमालय, हिमालय का जो ईस्टर्न एरिया पूर्वांचल वाला एरिया है, पूर्व एरिया है, उसमें इसको खोजा गया। अगला न्यूज आपके सामने आता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ द टोपोग्राफिकल डेटा। इसके लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन नाम का आपके सामने प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है? इसके साथ हमने समझौता किया। अगला कहा गया विच यूनियन टेरिटरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई एज द स्टेट बटरफ्लाई। ठीक है, न्यूज हमने फिलहाल छुड़वा दिया था आपको, लेकिन याद रखिएगा, अगर देखना हो तो चंडीगढ़ याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है? अगला देखिए, अगला आपके सामने आता है कि रिसेंटली 17th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, इसका नाम है दोस्ती। यह हाल ही में 3 देशों के बीच की एक्सरसाइज, दोस्ती किन देशों के बीच एक्सरसाइज है? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। याद रखिए प्यारे बच्चों, दोस्ती इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इसके बीच में एक जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। क्लियर? अगला जो आपके सामने आता है प्यारे बच्चों, तो विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टू लॉन्च आईपीओ। आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी ने भी किसको परमिशन दिया? देखिएगा फोन पे का आईपीओ आएगा, ये बात ध्यान रखें। क्लियर है? मदर ऑफ ऑल डेथ डील्स विद विच ग्रुप रिसेंटली, आपके सामने कहा गया जो है कि इंडिया ने हाल ही में एक साइन किया है ट्रेड को लेकर के, मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, ये किसके साथ हमने किया है? तो यूरोपियन यूनियन के अंदर किया है, ध्यान रखिएगा, ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने भी 5,000 करोड़ का आपके सामने जो अप्रूव किए थे, वो किसके लिए किए थे? सिडबी के लिए किए थे, इसे 3 चरणों में दिया जाएगा, ये बात भी हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये न्यूज आप पढ़ चुके थे। अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अप्रूव द प्रोजेक्ट अंडर द 4th फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा।
सवाल आपके सामने आता है कि अभी हाल ही में जो है किस योजना का कार्यकाल बढ़ाकर 2030-31 कर दिया गया, अटल पेंशन योजना। तो सवाल बनेगा अटल पेंशन योजना का कार्यकाल कितना कर दिया गया, बढ़ाकर 2030 से 2031 कर दिया गया। क्लियर। अगले जो आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन उत्तर प्रदेश वेयर द डंपिंग साइट ऑफ फ्रेश वेस्ट इज बिकम जीरो। आपके सामने जो डंपिंग साइट है जहाँ पे हम लोग वेस्ट को कूड़े को डालते हैं वो एकदम जीरो हो चुका है। कौन सा सर आपके सामने है, लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। ये न्यूज आपके सामने कहा था कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू सस्पेंड ट्रेड एग्रीमेंट टॉक विद द यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को सस्पेंड करने के लिए किसने बात किया था, यूरोपियन पार्लियामेंट ने बात किया था। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपके सामने आया रिसेंटली जो है आपके सामने अभी हाल ही में जो है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रैंक द सेफ्टी सिटी इन द, सबसे सेफेस्ट सिटी के तौर पर आपके सामने किसको देखा गया, अबू धाबी। तो दुनिया में सबसे सेफेस्ट सिटी इंडेक्स जो आया, ग्लोबल सेफेस्ट सिटी इंडेक्स, उसमें सबसे पहले नंबर पर आपके सामने अबू धाबी आया। अगला जो आपके सामने आया कि रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी किस देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से किस देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, रिसेंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, राष्ट्रपति से कौन मिला है प्यारे बच्चों, स्पेन के आपके सामने फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, बात ध्यान रखिए। क्लियर है, खैर मुझे हमने क्लास में आपको स्किप करा दिया था। चलो अगला देख, अगला कहा आपके सामने जो प्यारे बच्चों ईयर न्यूज तो हमने आपको छुड़वा दिया था, ये न्यूज पढ़ते हैं। लिखा कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्पेस पोर्ट अंडर द स्पेस सिटी इनिशिएटिव। स्पेस सिटी इनिशिएटिव के अंदर स्पेस पोर्ट आपके सामने कौन बनाने जा रहा है, या आंध्र प्रदेश बनाने जा रहा है। अगले जो आपके सामने प्यारे बच्चों कि भारत फ्यूचर सिटी कौन बनाएगा, यूए के साथ मिलकर के, तेलंगाना। तेलंगाना आपके सामने जो है यूए के साथ मिलकर के भारत फ्यूचर सिटी बनाने जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये वाला न्यूज हमने आपको स्किप करा दिया था इसलिए उसको छोड़ दिए हैं। अगला देखिए, अलग है पैरोच आपके सामने जो है रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न, ये न्यूज हमने आपको स्किप कराया था। ये देखिए, कहा गया आपके सामने रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्पोर्ट पर्सन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिटायर होने के बाद किसने किया, साइना नेहवाल ने। और इनके बारे में बात करिए, मैं संडे वाली क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझा था, इनको पद्म अवार्ड को मिला था, पद्मश्री को मिला था, ये सब हमने पढ़ाया था आपको। अलग कहा आपके सामने कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस अ मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स को आपके सामने जो है वह अभी दिया जाएगा स्कॉलरशिप पे, कौन राज्य घोषित किया है, ये असम सरकार ने घोषित किया था, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कितने रुपए घोषित किए गए हैं, कितने रुपए मंथली देने के बाद की गई है, बताइए फटाफट, देखते हैं किसको किसको याद है, पढ़ाया था आपको। अगला देखिए, अगला आपके सामने है प्यारे बच्चों जो है कि ए वाला भी हमने आपको स्किप करा दिया था, 77 पे कोई मतलब नहीं था इसका। ये भी हमने आपको अभी हाल ही में स्किप कराया था, नहीं जो स्किप करा उसको हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज आपके सामने है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइन एमओयू विद द स्टैंड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ईसीसीईडी को लॉन्च करने के लिए किस राज्य ने एग्रीमेंट किया, उड़ीसा और मेघालय, दो राज्य आपस में क्या करते हैं, इस चीज के लिए एग्रीमेंट करते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखिए। अगला जो आपके सामने है कि रिसेंटली अ न्यू फ्लावरिंग प्लांट स्पेसिस हैज बीन फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन द फॉलोइंग ऑफ स्टेट। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखिए। क्लियर है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी इन द सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में डीआईजी किसको बनाया करो, रवि शंकर चाबी को बनाया गया, ये हमने आपको पढ़ाया था। 277 करोड़ का भी हाल ही में जो है स्पॉन्सरशिप साइन हुआ है गूगल एआई के साथ, किसने किया है, ये किया आपके सामने बीसीसीआई ने, हमने आपको पढ़ाया था। इन विच स्टेट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक का जो इनॉग्रल सेरेमनी हुआ 2026 में कहाँ पे हुआ, ये गोवा के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। इंडिया एनर्जी वीक गोवा के अंदर मनाया गया। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अलग क्या बच्चों की विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑर्डिनेंस। कौन सा राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑर्डिनेंस लॉन्च किया, आपके सामने उत्तराखंड होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अगला क्या कहते हैं रिसेंटली आपके सामने जियोथेरेपी ऑस्लो प्रेजेंट इन द गुंटूर, ये छोड़ दिया हमने, आपको छुड़वाया भी था क्लास में। ये देखिए, कागर रिसेंटली विच मिनिस्ट्री अनाउंस द नेशनल अवार्ड सेरेमनी फॉर द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के लिए नेशनल सेरेमनी में अवार्ड किसको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अलग कहा गया कि रिसर्चर्स फ्रॉम द विच इंस्टीट्यूट डेवलप अ प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क रिलेटेड टू ग्लेशियर लेक। ग्लेशियर लेक से रिलेटेड एक प्रेडिक्टिव फ्रेमवर्क किस रिसर्चर ने लॉन्च किया, आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने लॉन्च किया, ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूज हमने आपको कराया था। क्लियर है, अगला देखिए, अगला कहा गया प्यारे बच्चों जो है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस द नेशनल अवार्ड सेरेमनी फॉर द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव के लिए नेशनल सेरेमनी में अवार्ड किसको दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज के द्वारा दिया गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर, अलग कहा गया कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग
अगला आपके सामने आया था प्यारे बच्चों जो है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस डीप कंडोलेंस ऑन द पासिंग ऑफ द थिरु, ये न्यूज हमने छुड़वा दिया था आपको, ये ध्यान रखिएगा, इन काली निधन मत इसको छोड़ दो। द मेन थीम ऑफ द 77th रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे का जो मेन थीम था आपके सामने 150वीं एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम के उपलक्ष्य में लिया गया था, उससे रिलेटेड है, बात ध्यान रखिएगा, क्लियर है। 150वां था, ये बात याद रखेंगे। यहाँ तक आपके सामने जो है कि रिसेंटली द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द रिसर्च इन द आयुर्वेदिक साइंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन कोलैबोरेशन विद द कल्चर यूनिवर्सिटी कंडक्टेड 15 डे ट्रांसलेशन, ये हमने न्यूज आपको स्किप करा दिया था अगर आपको याद होगा। चल कुछ न्यूज हमने आपको स्किप कराए थे क्लास में, ये देखिए आगे पर रिसेंटली विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट, इंडिया फर्स्ट इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट किसने लॉन्च करने की बात की है, आकाश लब्धि नाम के आपके सामने बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप इसने लॉन्च करने की बात किया है, क्लियर। हु वाज द चीफ गेस्ट इन द 77th रिपब्लिक डे, कौन थे आपके सामने प्यारे बच्चों, एंटोनियो कोस्टा एंड द उर्सुला वॉन डर लीन, जिनका संबंध दोनों के यूरोपियन यूनियन से, इनको हाल ही में आपके सामने चीफ गेस्ट के तौर पर भारत बुलाया गया था। कहा गया मार्क टुली जो भी हाल ही में इनका निधन हुआ है, कौन थे आपके सामने, एक पत्रकार थे, एक जर्नलिस्ट थे, ध्यान रखिएगा। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रेंथनिंग इंडियाज स्टैटिकल कैपेसिटी, जब भी स्टैटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे एनएसओ का नाम आता है, याद रखिएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले इसका नाम सीएसओ हुआ करता था, क्लियर। अगला देखिए, ये न्यूज तो सबको पता होगा कि बारामती के जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें किसका निधन हुआ था प्यारे बच्चों, तो बारामती में आपके सामने जिनका प्लेन क्रैश हुआ था, जिनका निधन हुआ था, उनका नाम था आपके सामने अजीत पवार, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, क्लियर है। अगला आपके सामने प्यारा चाहता है कि इन विच लोकेशन हैज गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द स्मार्ट एंड द इंटीग्रेटेड फिशिंग पोर्ट, ये कहाँ बनाया जा रहा है प्यारे बच्चों, मायर बंदर में बनाया जा रहा है, मायर बंदर जो कि आपके सामने कहाँ पे, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर है, क्लियर। ये न्यूज आपको करा ही चुके हैं कि 77th परेड पे जो है वो क्या लिया गया था आपके सामने, थीम क्या था, 150वां ईयर ऑफ वंदे मातरम, ये इसकी थीम रखी गई थी, क्लियर है। 150वां ईयर ऑफ द वंदे मातरम या थीम रखा गया था इस बार। चल अगला देखिए, अगला आपके सामने है कि रिसेंटली जो है अभी हाल ही में जो है विच मिनिस्ट्री ने संवाद समारोह आपके सामने किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको लॉन्च किया। इंडिया फिनटेक स्टार्टअप रिसेंटली बिकम द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ द ईयर 2026 का पहले यूनिकॉर्न कौन बना प्यारे बच्चों, जस्ट बनाए, ध्यान रखेंगे, ये न्यूज में आप पढ़ाया होगा। चल अगला देखिए, अगला न्यूज आपके सामने है कि न्यू मशरूम स्पीसीज, मशरूम वाला न्यूज छोड़िए, हमने आपको छुड़वा दिया था। यह देखिए आपके सामने आया, स्टेट माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ऑफिशियली आपके सामने किसको डिनाइट किया गया, केरला के अंदर, ये बात ध्यान रखेंगे। रिसेंटली श्री कविंदर गुप्ता इज आपके सामने, कविंदर गुप्ता भी आपके सामने कहा गया जो है कि भारत के अंदर क्या हुए हैं, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हिज कैपेसिटी टू, आपके सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, कविंदर गुप्ता आपके सामने किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लद्दाख के बाद, ध्यान रखेंगे, क्लियर। कविंदर गुप्ता। अगला पता होगा आपके सामने भी हाल ही में जो है कि फॉलोइंग मिनरल एज द क्रिटिकल एंड द स्ट्रेटेजिक मिनरल अंडर द माइंस एंड द मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन 1957 के अंदर किसको भी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल के रूप में देखा गया, बॉक्साइट को बात किया गया। विच लेक इज रिसेंटली इज द रिपोर्टेड विद द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, अभी कौन सा लेक आपके सामने इन्वायरमेंटल क्राइसिस से गुजरा है, याद रखिएगा, उसका नाम है लोनार लेक, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। चल अगला देखिए, अगला आपके सामने आया जो है प्यारे बच्चों कि रिसेंटली इंडिया सबमिटेड द नॉमिनेशन फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए भी हाल ही में इंडिया के द्वारा जो है किसको शामिल किया गया, किसको इसमें दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है आपके सामने लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय, जो मेघालय का आपके सामने लिविंग रूट ब्रिज है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए इंडिया की तरफ से भेजा गया। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट रिपोर्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट एलएसए, तो टीआरएचआई, ये न्यूज हमने आपको स्किप कराया था। ये न्यूज एक आपके सामने आया था कि अभी हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ द एशिया का जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, शेख जॉन बिन हमाद अल थानी को बनाया गया, ये न्यूज आप याद रखिएगा, क्लियर है। अभी आपके सामने सीधा सवाल है कि इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बनाया, किस चीज के लिए, तो याद रखिएगा 6G टेलीकम्युनिकेशन के लिए बनाया हम लोगों ने, यह बात ध्यान रखें, क्लियर। अगला देखिए, ये न्यूज हमने आपको छुड़वा दिया था, ये हमने आपको कराया था कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ऑर्गेनाइज द
सेकेंड एडिशन ऑफ द वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोन 2026। तो वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोन 2026 सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे सीआईएसएफ कहते हैं, इसके द्वारा आपके सामने ऑर्गेनाइज किया गया। क्लियर। हु हैज बीन रिसेंटली एज द प्रेजेंटेड विद द भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किसको दिया गया प्यारे बच्चों? ये दिया गया नमिता गोखले। ठीक है, तो नमिता गोखले को आपके सामने दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूज आपके सामने आया कि रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन कैपिटेटेड विद द इंटरेक्टिव साइंस एग्जिबिशन भारत पर्व 2026। ये किसने क्या? न्यूज हमने स्किप कराया था, छोड़ दीजिए। कुछ न्यूज हम लोगों ने स्किप किए थे, उसको स्किप कर देंगे। अगला देखिए, अगला क्या है बच्चों? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नेशनल असेंबली अप्रूव अ बिल टू बैन चिल्ड्रन अंडर द 15 फ्रॉम द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर 15 साल से नीचे वाले को बैन किया जाएगा। किसने अभी लॉन्च किया? फ्रांस ने लॉन्च किया। अलग अगर रिसेंटली इन रिपब्लिक डे परेड 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी तमिलनाडु कैटेगरी। तो सबसे पहला कैटेगरी आपके रिपब्लिक डे में किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला था। बात मैंने आपको पढ़ाया था। अलग आगे पैरा आपके सामने जो है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म फेस्टिवल कॉमन न्यू दिल्ली फोकसिंग ऑन द चिल्ड्रन यूथ। बच्चों और युवाओं को लेकर के अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर कौन सा फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया? उसका नाम है स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, SIFFCY, ये लॉन्च किया है। क्लियर। अलग आगे रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आपके इंस्टीट्यूट लॉन्च द संपूर्णता अभियान 2.0। संपूर्णता अभियान 2.0 किसने लॉन्च किया प्यारे बच्चों? नीति आयोग ने लॉन्च किया। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, नीति आयोग। अगला देखिए, अगला आपके सामने आया प्यारे बच्चों कि ईयर ऑफ एग्रीकल्चर 2026 को किसने घोषित किया? मध्य प्रदेश ने 2026 को ईयर ऑफ द एग्रीकल्चर घोषित किया था। यह बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अलग अगर रिसेंटली द आपके सामने स्मिथसन नेशनल म्यूजियम एशियन काउंसिल रिटर्न टू एंशिएंट ब्रॉन्ज स्कल, ये छोड़िए, इसका मतलब नहीं था। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड प्लेटफॉर्म बेस्ड द गीग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बनाने की बात किसने किया प्यारे बच्चों? कर्नाटक सरकार ने किया है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे देखते रहिए। इसमें बहुत सारे न्यूज हमने स्किप कराया था। यह भी हमने स्किप कराया था आपके सामने, यह भी हमने स्किप कराया था। ये तो आप पढ़ेंगे कि फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज स्पेशल फैसिलिटेटेड सेरेमनी ऑनर इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव के लिए मिनिस्टर ऑफ द पंचायती राज। ये तभी आप ऊपर भी पढ़े हैं। ये सब हमने आपको छोड़ा था। एक ये न्यूज हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा जो है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द AI टूल AI आपके सामने फेजिनोम। ये गूगल डीप माइंड लॉन्च किया था। ये बात आपने पढ़ा होगा। क्लियर है। मुख्यमंत्री ईटी कोली दूटी आपके सामने पात स्कीम जो है वो किसने लॉन्च किया? ये आपके सामने असम ने लॉन्च किया और असम के जिले का नाम है आपके सामने 300 इसने इसको लॉन्च किया था। आपने पढ़ा होगा। कहा गया आपके सामने प्यारे बच्चों के रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट अनवील्ड द सेकंड जनरेशन ऑफ इट्स हाउस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीप नेम, जिसका नाम है माया 200। तो माया 200 एक प्रकार का चीप है, ध्यान रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीप है। क्लियर है। रिसेंटली आपके सामने जेपी नड्डा साहब ने हाई लेवल एक मीटिंग किया था किस देश के अंदर जाकर के? पोटास को लेकर के कनाडा के अंदर। ये ध्यान रखें। रिसेंटली 111 करोड़ फाइनेंस कमीशन ग्रांट विद रिलीज विद द फॉलोइंग स्टेट। 156 करोड़ का भी ग्रांट मिला है फाइनेंस कमीशन के तौर पे आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, त्रिपुरा को। इसमें 3 राज्य शामिल हैं। क्लियर। अगला देखिए, अगला आपके सामने आया हाल ही में बच्चों रिसेंटली विच ऐप लॉन्च द CJI होगा CJI सूर्यकांत। अभी CJI सूर्यकांत ने कौन सा ऐप लॉन्च किया बच्चों? पार्क नाम से ऐप लॉन्च किया, पार्क ऑथराइजेशन रिकॉर्ड कीपर के नाम से। क्लियर है। अभी लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को लेकर के भी हाल ही में जो है चिंता व्यक्त किया है, किस चीज को लेकर? फॉस्फोरस को लेकर के, ध्यान रखिए। क्लियर। रिसेंटली कंट्रोवर्सली आपके सामने हाल ही में जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिली है। वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इसका नाम है आपके सामने सेतियाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है। और फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका भी कि सेतियाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने किस स्टेट के अंदर है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर। 216वां क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज लीडिंग द आपके सामने AI इनेबल यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव इन द कोलैबोरेशन विद द गूगल क्लाउड एंड द चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। तो मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल यूथ डेवलपमेंट था, ये तो पता ही होगा आपको। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे तो इंडिया का इसमें रैंक क्या रहा है? इसमें 38 रैंक रहा है आपके सामने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर। क्लियर। इसमें पहले नंबर पर आपके सामने कौन है? सवाल यह था, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे आपके सामने कौन सा देश रहा है। ठीक, चले। और यह न्यूज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जहां पे कहा गया कि ग्रेट प्लेस टू वर्क के लिए सर्टिफिकेट किसको दिया गया, सेल को दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूज हमने आपको पढ़ाया होगा, क्लियर है। तो इस प्रकार आपके सामने जनवरी के टोटल 156 क्वेश्चन का जो पीडीएफ था, इसमें ज्यादा क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कुछ हमने स्किप कराए थे, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वीडियो को बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा। जब टेस्ट कराएंगे तो इसमें आपको 50 क्वेश्चन आपके टेस्ट में दिए जाएंगे। ऑडियो आर्टिकल के फॉर्मेट में हम इसको बनाना चाहते थे, बट हमने कहा कि इसको हम वीडियो फॉर्मेट बनाए ताकि आपके सामने अगर दिखता भी रहेगा और सुनेंगे तो दोनों से ज्यादा अच्छा याद होगा। क्लियर, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।